जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता, राधे श्याम। और आप कैसे हैं? मैं आपको पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की जो 11 एकादशी, इसका नाम है कमला पद्मिनी एकादशी। पद्म पुराण मेरे सामने है और इसमें से मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनने से 1000 गौ माता के गोदान का फल प्राप्त होता है। अब ये रही मेरी कथा शुरू, आप सुनिए। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, भगवत श्रोतमिच्छामि व्रतानामृतम सर्वपापहरो विष्णु फलदम व्रतनम चेयत। युधिष्ठिर जी कहते हैं, प्रभु व्रतों में जो उत्तम विष्णु प्रिय सर्वपातकहारी एवं व्रतकारी के लिए बहुत ज़्यादा फलप्रद है, मैं आपसे उस व्रत की कथा सुनना चाहता हूँ। हे जनार्दन, पुरुषोत्तम मास में आप एकादशी की कथा में बताइए, इस मास में किन देवता की पूजा होती है, उनकी पूजा विधि क्या है, फल क्या है, आदि मास में क्या व्रत करें, मनुष्य का इसमें क्या कर्तव्य, स्नान, जप, पूजा विधि, उत्तम भोज्य अन्न इस महीने के लिए क्या शुभ है, कृपया करके बताइए। किम भोजे उत्तमम चान्नम मासे स्मरण पुरुषोत्तमे। भगवान आप बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, भगवान कृष्ण कहते हैं, कथयिष्यामि राजेंद्र भवतः स्नेह कारणात् पुरुषोत्तमासस्य महात्म्यम पाप नाशनम। श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, आपके प्रति स्नेहादुक्त के कारण इस मास का पापहारी महात्म्य मैं कहता हूँ। जब अधिमास में ये एकादशी आए तब यह तब की सभी तिथियों में उत्तम है। इसका नाम कमला पद्मिनी एकादशी है। कमला व्रत प्रभाव से भगवती कमला प्रसन्न होती है। व्रतकारी ब्रह्म मुहूर्त में पुरुषोत्तम को याद करे, तब उठकर सविधि स्नान करे, नियमावलंबन करे और गृह में जप करने से 1 गुना, क्या लिखा है इसमें, घर में जप करने से 1 गुना, सिरा दे, घर में जप करने से 1 गुना, नदी के तट पर 2 गुना, गौशाला में 100 गुना और अग्नियार में, जहाँ अग्नियार कहते हैं, यज्ञशाला में जप करने से 100 गुना, शिव क्षेत्र में, तीर्थ में, देवता एवं तुलसी के पास जप करने से 1 लाख गुना फल मिलता है। परंतु विष्णु भगवान के पास जप से अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता है। अवंती क्षेत्र में शिव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। अब भगवान कथा सुना रहे हैं। गवाम गोष्ठे सहस्रोर मध्य अग्नियागारे शतान्वितम शिव क्षेत्र तीर्थेषु देवतानां च सन्निधौ लक्ष्यम तुलस्या सानिध्य। तुलसी के सानिध्य में 1 लाख गुना फल है। अनंतम विष्णु सन्निधौ, और यदि भगवान विष्णु के सानिध्य में जप करते हैं तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अब भगवान कथा सुना रहे हैं। उज्जैन में एक शिव शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। इनके 5 पुत्र थे। कनिष्ठ पुत्र यानी छोटा पुत्र दोषों से भरा हुआ था, उसका नाम था जय शर्मा। इसके कृत कर्म के कुफल से ही पिता एवं स्वजनों ने उसे त्याग दिया। उसने सुदूर वन में आश्रय लिया। देवात एक दिन वह एक उत्तम तीर्थ में पहुंच गया। कुकर्मण प्रभावेण गते दूरतरम वनम एकदा देव योगेन तीर्थराज्यम समागत। दूर चला गया, बहुत दूर। कहते हैं यह तीर्थ था त्रिवेणी यानी प्रयागराज। क्षुधा भूख से दुर्बल दीन देह जय शर्मा ने त्रिवेणी में स्नान किया। स्नान के उपरांत वह भूख से पीड़ित होकर मुनियों के आश्रमों को खोजने लगा। वहाँ हरिमित्र नामक एक मुनि रहते थे। जय शर्मा ने वह उत्तम आश्रम देखा जहाँ उनका निवास था। पुरुषोत्तम मास में वहाँ अनेक लोग आए थे। ब्राह्मणगण वहाँ पर अनेक पाप हारिणी पुराण कथा कह रहे थे। जय शर्मा ने सश्रद्धा पूर्वक भाव से उनके मुख से मुक्ति प्रदायक कमला एकादशी का यह प्रसंग, जिसको पद्मिनी एकादशी जानते हैं, यह प्रसंग सुना। यह सुनकर वह वहाँ एक शून्य स्थान पर रहकर ब्राह्मण गणों के साथ उस व्रत का पालन करने लगा। जब रात्रि का दूसरा पहर आया तब स्वयं लक्ष्मी देवी ने आकर कहा, हे विप्र, इस व्रत के कारण मैं तुमको वर देने के लिए आई हूँ। कहा गया है, वरम ददामि भो विप्रः कमलाया प्रभावतः। मैं तुमसे प्रसन्न हो गई हूँ, तुमने व्रत किया, मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। ये माता लक्ष्मी बोली। मैं कहूँगा जो श्रद्धा से कमला एकादशी यानी पद्मिनी एकादशी का व्रत करेगा, जान अनजान में माँ भगवती लक्ष्मी देवी उसकी गरीबी का हरण करने के लिए उसके सामने आके प्रकट हो जाएगी। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। जय शर्मा ने कहा, कात्वम कस्या से रंबोरु प्रसन्ना च कथम मम इंद्राणी सुरनाथ स्व भवानी शंकर स्वया। जय शर्मा ने कहा, हे देवी, आप कौन है, किसकी पत्नी है, क्या आप मुझ पर प्रसन्न हैं? आप इंद्र की पत्नी अथवा शंकर की सहधर्मिणी है या गंधर्वी किन्नरी चंद्रप्रिया सूर्यवधु? आप कौन है? आप जैसी स्त्री मैंने कभी नहीं देखी और ना मैंने सुना।
आप बताइए। तो लक्ष्मी कहने लगी, प्रसन्ना सांप्रथम जाता वैकुंठ दह्य मांगता प्रेरिता देव देवेन कमलाया प्रभावता। माता लक्ष्मी कहती है कि मैं लक्ष्मी हूँ, प्रसन्न होकर वैकुंठ से आई हूँ। कमला व्रत यानी तुमने पद्मिनी एकादशी व्रत किया है, इसलिए भगवान नारायण ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। पुरुषोत्तम मास में प्रथम पक्ष में जो कमला तिथि एकादशी है, तुमने प्रयाग में मुनियों के साथ उसका अनुष्ठान किया। इस प्रभाव से मैं तुम्हारे वश में हो गई हूँ। तुम्हारे सभी वंशधर ध्वज प्रवर होंगे। मेरी कृपा से वे सभी लक्ष्मी लाभ करेंगे, धन उनको मिलेगा। यह मैं तुम्हें सत्य सत्य कहती हूँ। माँ लक्ष्मी ने कहा। तब ब्राह्मण जय शर्मा ने कहा, प्रसन्ना यद मे पदमे व्रतम विस्तृतो वद यद कथास प्रवर्तन्ते साधवो ये जनाध्वज। ब्राह्मण जय शर्मा ने कहा, हे माता, आप यदि मेरे प्रति प्रसन्न हैं तब ये साधु द्विजगण जिन कथा में तन्मय हैं, आप विस्तार से वह कथा कहिए। तब माता लक्ष्मी कहने लगी, श्रोत्रणाम परमं श्राव्यम पवित्राणाम अनुत्तमम दुष्पन्नाशनम पुण्यम श्रोतव्यम यत्नतस्तथा। माता लक्ष्मी कहने लगी, है परम श्रव्य है, पवित्र से भी पवित्रतम है, पुण्य का आख्यान है ये कथा जो मैं सुना रही हूँ। श्रद्धा युक्त मानव इसे एक श्लोक आधा श्लोक का भी पाठ कर लेता है कि उसके कोटि कोटि पाप जल करके राख हो जाते हैं। जैसे पंछी गणों में गरुण, नदी में गंगा, तिथियों में पुरुषोत्तम मास, महीनों में पुरुषोत्तम मास और तिथियों में एकादशी बहुत ज्यादा शुभ है। जिसने भारत में जन्म लेना चाहे वो इसी कामना से नारायण अर्चन करते हैं। ऐसे व्यक्ति का पूजन स्वयं ब्रह्मा देवता आदि करते हैं। जो पुरुषोत्तम मास करता है, पुरुषोत्तम मास की एकादशी का उपवास करता है, तान चियंती सततम ब्रह्मध्या देवतागण। ऐसे स्त्री पुरुष की पूजा स्वयं देवता करते हैं, ऐसा लिखा है। ये पी नाम पराये च हरि कीर्तन तत्परा हरि पूजा पराये च ते कृतार्थ कलौ युगे। इसमें वर्णन किया गया है जो पुरुषोत्तम भगवान के नाम से जप करता है, इस एकादशी का व्रत करता है, हरि कीर्तन करता है, हरि की पूजा करता है, कल काल में वह व्यक्ति कृतकृत हो जाता है। एकादशी दो हैं, एक कृष्ण पक्ष की है, एक शुक्ल पक्ष की है। गृहस्थों के लिए दोनों एकादशियों का व्रत करना जरूरी है। पहले से एकादशी फिर बाद में द्वादशी लग जाती है एकादशी में तो व्रत अद्भुत हो जाता है, और कहीं पर उसमें त्रयोदशी भी लग जाए तो त्रिस्पर्शा हो जाती है। ऐसी एकादशी की महिमा बहुत ज़्यादा है। एकादशी में निराहार रहकर अगले दिन आहार करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। लेकिन अमुम मंत्रम समुच्चार्य देव देवस्य चक्रण भक्त भावेन तुष्टात्मा उपवासम समाचरित। भक्ति भाव से यह व्रत किया जाए। फिर कहते हैं कि गीत वाद्य के द्वारा रात्रि में जागरण करें और तत्पश्चात द्वादशी के दिन तुलसी का वंदन पूजन करते हुए, तुलसी तोड़े नहीं, तुलसी का पूजन करें और तुलसी के द्वारा अपना पारण करें। पंचामृत से जनार्दन यानी भगवान गोपाल जी को स्नान कराएं। पंचामृत के द्वारा पंचामृतेन संस्नाप्य एकादश्याम जनार्दन द्वादश्याम छप्पये स्नानाम ध्वरे सारूपस्मृति। द्वादशी को दूध से नहलाएं। इसमें लिखा है एकादशी के दिन पंचामृत से नहलाएं, द्वादशी को दूध से नहलाएं। द्वादशी को भी पंचामृत से नहला देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें लिखा है एकादशी के दिन पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं, द्वादशी को दूध से नहलाएं। ऐसे स्नान से व्रती व्यक्ति को हरि का सारूप्य मिलता है। तब देव देव के समक्ष यह मंत्र पढ़ें, हे भगवान, आपकी कृपा से हमारा 11 का व्रत पूरा हुआ है और इसके पुण्य को आप ही स्वीकार करें। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उसके बाद में दक्षिणा दे दें। लिखा है ब्राह्मणान भोजने भक्त आरभ्यो ददाक्ष दक्षिणाम। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराने की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए तुलसी वन आश्रम में हर द्वादशी को ब्राह्मण भंडारा विस्तार रूप से होता है। यह नारायण प्राण व्रती पंच महायज्ञ करके बांधवों के साथ आहार करे एवं विधि संयम के साथ जो व्यक्ति इस पुण्यमयी एकादशी व्रत का अनुष्ठान करता है वह विष्णु लोक जाता है। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। ईसा याति विष्णु भवनम पुनरावृत दुर्लभम लिखा है। कहा गया वह विष्णु लोक जाता है, वहां से कभी वापस नहीं आता। देवी कमला जय शर्मा से कहकर अंतर्ध्यान हो गई, अतः वह ब्राह्मण धनी होकर सुगृह लौट आया। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार जो व्यक्ति उत्तम कमला पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है या पुरुषोत्तम मास में इस कथा को सुनता है वह सर्व पातक रहित होकर मुक्त हो जाता है। एवं यह कुर्ते राजन कमला व्रतमुत्तमम सुण्याद्वासरे विष्णु सर्व पापी प्रमुच्यते। इससे एकादशी को कमला व्रत नाम से भी जाना जाता है। विष्णु सर्व पापी प्रमुच्यते, भगवान विष्णु उनके सभी पाप जला करके राख कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने यह कथा पूरी सुनी, जो 1000 गौ माता के गोदान के बराबर फल देने वाली ये कथा है, यज्ञ कर्म कराने वाली ये कथा है। यह वीडियो आगे भी भेजें जिससे और भी लाभान्वित हो सकें लोग। 27 मई को यह कमला पद्मिनी एकादशी आप सबके लिए बहुत मंगलकारिणी हो, तो यह व्रत कथा हमने आपको सुनाई। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता को दर्शन करें और जो भी बने गौ माता को चारा भूसा गुड़ वगैरह खिलाएं। हर हर महादेव, घर घर महादेव।